दोस्तों नमस्कार। आज मैं भ्रमण के दौरान निकला हुआ था तो अलग अलग विद्यालयों में अपना आना जाना लगा रहता है, जिसके तहत मैं घूम रहा था। तो घूमते वक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरोहर में मुझे जाने का मौका मिला। चूँकि कृषि क्षेत्र में मैं काम करता हूँ तो अलग अलग कृषि संस्थानों में जाने का अवसर मिलता है। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरोहर में गुजर रहा था तो इनकी मैंने प्रयोगशाला देखी, कृषि की, उद्यानिकी की। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए आपको हम विजिट करवाते हैं यहाँ के प्रयोगशाला में। तो भ्रमण जब हम करते हैं तो हमारे साथ हैं यहाँ के प्राचार्य। क्या शुभ नाम है सर आपका? पंकज मिश्रा। तो सर ये जो इतनी खूबसूरत अच्छी लैब प्रयोगशाला आप यहाँ बनाए हुए हैं, तो ये व्यावसायिक शिक्षा का कोर्स आपके यहाँ चल रहा है क्या? हाँ, व्यावसायिक शिक्षा एग्रीकल्चर और आईटी का चल रहा है हमारे यहाँ। जी। तो ये आपको एग्रीकल्चर का लैब हम दिखा रहे थे। हमारी ये VT है अरुण जायसवाल जी। क्या शुभ नाम है आपका अरुण जी? जायसवाल। आप यहाँ किस पद पे आप हैं? वोकेशनल टीचर। क्या पढ़ा आप लोग अपने यहाँ क्या कोर्स पढ़ाते हैं बच्चों को? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप लोग पढ़ाते हैं। तो सर ये जानना चाहते हैं जो व्यावसायिक शिक्षा सर ये चल रही है, इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका मुख्य मकसद ये है, हमारे बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं, जी जी। सबको तो जॉब नहीं मिल सकता। जी जी। गवर्नमेंट जॉब मात्र 2% है, प्राइवेट कर लें तो 5-6। जी जी। तो हमारे बच्चों पे कुछ न कुछ ऐसी स्किल चाहिए जी जी। जिससे वो रोजमर्रा की जो अपनी जरूरतें हैं, जी जी। तो उसका वहां से जो है खर्च निकाल सके। जी पैसा जी। तो सबको चाहिए, जी जी। है ना, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे ना हो। जी जी। तो वो लिवलीहुड कहाँ से अर्जित करे, इसके लिए गवर्नमेंट का बड़ी अच्छी योजना है ये व्यावसायिक शिक्षा की। जी जी। तो एग्रीकल्चर सिखा के जी जी। इनको हम कुछ न कुछ ऐसी स्किल देना चाहते हैं कि जब ये 12th के बाहर निकले जी जी। तो स्वतः अपना धनार्जन कर सके। जी जी। ये मुख्य मकसद है। इसके लिए हमने लैब सजाया है, बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, जी जी। है ना। तो ये मेन मोटिव है, इसलिए ये सब योजनाएं जो है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका सर क्या शुभ नाम है? नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार तिवारी। जी जी। उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान जी जी। इस विद्यालय में पदस्थ हूँ और ये लैब जीव विज्ञान की है। अभी तक AG हमारे यहाँ नहीं चल रहा था। जी जी। जिस कारण बच्चों को हमारे बायोलॉजी से संबंधित जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी मैं पहचान नहीं करा पा रहा था। जी जी। पॉलिनेशन, पुष्प, ये सब समझा नहीं पा रहा था। जी। AG व्यवसायिक पाठ्यक्रम स्टार्ट होने से अब हमारे बच्चों को भी एक प्लस हो जाएगा जी। कि मैं उनको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ कि पेड़ पौधे हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प है। जी। उनको डिवाइड करके हर चीज विधिवत समझाया जा सकता है। ये हमारे लिए भी बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद। इंटोमोलॉजी वाला जो पार्ट, इकोलॉजी वाला भी पार्ट है, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बायोलॉजी में इकोलॉजी सब है, हमारे में पर्यावरण, प्लांट का पूरा क्लासिफिकेशन है। जी जो जी। हमारे लिए मददगार होगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजभूषण द्विवेदी है। जी सर। मैं कॉमर्स का टीचर हूँ। तो ये प्रयोगशाला आप लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी ये सरकार की जो है कि बच्चों को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए। जी जी। और उसको नए आधुनिक तरीके से कि मैंने कैसे खेती किया जाए, कैसे बागवानी किया जाए, जिससे रोजगारोन्मुखी बच्चे आगे चल के अपना जो है तो जीविकोपार्जन व्यावसायिक शिक्षा से कि मैंने 2 पैसा इससे इनकम भी हो और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हैं। और बच्चों में अच्छा खासा उत्साह है। जी जी। ये नया कोर्स प्रारंभ होने से जी जी। कि बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ के जो है तो इस विषय को लेकर के अपने करियर को आगे की यदि नौकरी नहीं मिलती है तो हम यदि ये कोर्स करेंगे तो इससे आने वाले समय में जी हम जीविकोपार्जन के हिसाब से और व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से हम अन्य और ज़रूरी है कि नौकरी क्यों मिल जाए, नौकरी ना मिले हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से हम अपना जो है तो अधिक से अधिक काम कर सके। जी उत्पादन करके आप इसको सेल भी कर सकते जी। हैं। तो सर आपको दिखाते हैं हम कि किस प्रकार से जो मुख्य चीज़ है कृषि की जो पढ़ाई होती है उसमें प्रयोगशाला मुख्य होती है। आइए हम दिखाते हैं किस किस प्रकार की सामग्रियां इनके यहाँ रखी गई हैं, जो साधारण कृषि विश्वविद्यालयों में भी रखते हैं। तो ये जो आपको है, जैसे खाद वगैरह आपको ढोना है तो ये ट्रॉली होती है। तो ये बहुत अच्छी व्हील बैरो इसको बोलते हैं, ट्रॉली जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ रखी हुई है। तो इसमें कुछ खाद वगैरह भी ले जाना हो आपको तो आसानी से इसको ले जा सकते हैं, इसको लेकर के। ये पूरा रखा हुआ है। इधर जो है काफ़ी गमले ये इधर रखे हैं जहाँ पॉटिंग वगैरह बच्चों को कैसे किस प्रकार से इंडोर पौधे तैयार करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। इसके बाद इधर जो है ये प्लास्टिक ट्रे रखी हुई हैं, इसमें हमें नर्सरी तैयार करना हो, एक एक बीज को हमें डालना है कोकोपीट वगैरह यूज करके। तो यहाँ ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये कोकोपीट है, ये एज अ नर्सरी का मटेरियल यूज होता है जिसमें ग्रोविंग मीडिया है, जिसमें पौधे तैयार किए जाते हैं।
इसके बाद इधर विभिन्न प्रकार के फ्लावर रखे हुए हैं, जैसे ये पूरा आप देखिए कॉस्मस का बीज है, ये गर्मी सीजन में यूज होता है। फिर इधर ये सूरजमुखी सनफ्लावर का है, ओकरा भिंडी का है। ये ट्रॉबल्स होती हैं जिनसे पॉलीथीन में मिट्टी हमें भरना रहता है, ये होता है। इसके बाद इधर जो है आपका ये वर्मी कंपोस्ट केचुआ की खाद यहाँ रखी हुई है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इधर जो आपके यूनिट वगैरह है, पीएच मीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक ईसी मीटर वगैरह है, टाइट्रेशन वगैरह करना है, पीएच का काम करना है तो इधर कर सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स वगैरह पे यदि हमें काम करना है बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, जैसे मिट्टी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो खासकर जैसे आपके फंगल ग्रोथ करना है, कॉलोनी फॉर्म करना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है, तो इसके लिए अलग अलग कल्चर मीडिया है। टिश्यू कल्चर का भी काम स्मॉल लेवल पे यदि मीडिया वगैरह बनाना है तो ये यहाँ है। इसके बाद ये प्रूनिंग सा है, छोटी कटाई करनी है उसके लिए रखी हुई है। इस पूरे बॉक्स में आपका कटिंग जो है आपकी हेज कटर है इसमें, और ये आपका मोटर यहाँ रखा हुआ है। तो ये पूरी सामग्रियाँ इधर पूरे तरीके से यहाँ रखी हैं। इसके बाद आप देखते हैं इधर भी पूरे गमले रखे हुए हैं। इसके बाद ये पाइप है जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होती है। इस बोरी को जब हम देखते हैं तो इसमें आपकी बोन मिल रखी है, हड्डी का चूरा जिसको बोन मिल बोलते हैं। ये खाद मिक्स तैयार करने में गमले वगैरह में इस्तेमाल होती है ये। तो ये बोन मिल इधर रखी हुई है। और इसके बाद ये यूनिट जो देख रहे हैं आप, ये इसको इस्तेमाल करके इसका सामग्री नीचे रखी हुई है उधर। तो इसको एक स्प्रिंकलर यूनिट है, ये जीआई वायर है, इधर गैंती पिकैक्स रखी हैं। ये बहुत अच्छा स्प्रेयर है, ये पेस्टिसाइड वगैरह डालना हो, ये पूरा स्प्रेयर पूरा है नीचे इसमें। तो स्प्रेयर, ये तसला रखे हुए हैं। फिर इधर जो है ये गड़ासा जो है, ये बिलहुक गड़ासा, ये काटने के काम आता है। इधर एडवांस चीज़ें हैं ये ट्रॉबल है। इसके बाद ये हंसिया जिसको बोलते हैं, सिकल बोलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की, इनको देखेंगे ये पूरी रखी हुई हैं काटने के लिए। इधर भी खाद है। ये मेजरिंग टेप है, जब गार्डन लैंडस्केपिंग का काम करते हैं तो ये टेप वगैरह इधर रखे हुए हैं। और इधर पूरी जो है ये हमारे पास कंपोस्ट जो खाद होती है, वर्मी कुलाइट इलाइट सारे ये जो हैं, ये पूरी खाद यहाँ पर्याप्त मात्रा में रखी है, साल भर बच्चे इस्तेमाल इसको करें। इसके बाद ये जो आपका है ये जो आपका है कटिंग वगैरह आपको काटना हो, कलम वगैरह बनाना हो, तो ये सिकैटियर रखी हुई है, फाल्कन कंपनी की है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। इधर ये भी आपका हेज कटर वगैरह काटना हो, ये फाल्कन कंपनी का है, बहुत अच्छा रखा हुआ है इधर। ये हर प्रकार की बीज है, जैसे इसमें अलग जीनिया है, कोचिया है, पोर्चुलाका है, टिथोनिया है, गलार्डिया है, आपकी अलग अलग बीन्स के बीज इधर रखे हुए हैं। फिर ये हजारे रखे हैं इधर। फिर ये लेवल करने का काम है, इस प्रकार के औसत रखे हैं। ये पूरे आपके फावड़े रखे हुए हैं, अच्छे मजबूत फावड़े, इसमें कुदाली भी रखी हैं, इधर गैंती है, ये तसला, ये जो है लेवल करने के काम आता है। तो पर्याप्त मात्रा में हर सामग्री जो एक गार्डन के लिए काम आती है। ये क्रैट इधर रखा हुआ है, और इधर ये सब्बर रखी हुई, रस्सी इधर कोई रखी। तो एक नर्सरी शुरू करने के लिए, नर्सरी हमें बनानी हो तो किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाए, तो ये सामग्री पूरी लैब में यहाँ बनी हुई है। तो ये जो प्रयोगशाला आप लोग देख रहे हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरोहर की है। अच्छे से आप लोग इसको देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से जहाँ जहाँ व्यावसायिक शिक्षा का कोर्स चल रहा है, इस विद्यालय में इसी साल से शुरू हुआ, तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रयोगशाला अपनी बनाएं, शानदार प्रयोगशाला बनाएं, जो भी संसाधन हो, और उनका इस्तेमाल करें। अब इस विद्यालय में इस साल से गार्डनिंग का भी काम स्टार्ट हो जाएगा इस साल, क्योंकि इसी साल से कोर्स शुरू है। तो इस प्रकार यदि आप लोग प्रयोगशाला बनाते हैं तो निश्चित रूप से स्किल इंडिया के तहत, कौशल विकास के तहत बच्चों का विकास होगा और अच्छा भविष्य बच्चों को होगा। तो सर आगे क्या कार्य योजना है व्यावसायिक शिक्षा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे विद्यालय में? पहली चीज़ तो हम बच्चों को प्रवेश के लिए मोटिवेट कर रहे हैं जी। कि इन कोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रवेश लें। जी जी। और हालांकि बच्चों में उत्साह है, पिछले बार भी अच्छा है, नामांकन हमको मिला है, और इस बार हमने लैब को बढ़िया सजा लिया है, बच्चों को दिखाया भी है। हमारे ये VT लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को समझाया जाए कि कैसे इनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे अच्छी स्किल सीखी जा सकती है, अच्छा पैसा कमाए पढ़ते हुए, अर्न व्हाइल यू लर्न। तो उस टाइम में जो है कैसे कमाया जा सकता है कम टाइम दे करके, ये हम प्रयास कर रहे हैं। नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और आगे आने वाले टाइम में हम प्रोग्राम करेंगे कि यहाँ के लोगों को भी अवेयर किया जा सके व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के, खासकर कृषि जो है। जी जी। ये अपना भारत देश कृषि प्रधान है। जी जी। और ज्यादातर लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। जी जी। तो उनको हाई टेक कृषि एग्रीकल्चर कैसे करें, जी जी, कम लागत में ज्यादा कैसे कमाएं,
तो उसके लिए भी हम गांव को भी जागरूक करेंगे। इसके लिए हमारे VT काम करेंगे। जी जी। ये काफी उत्साही है, बच्चे भी काफी उत्साह के साथ एडमिशन ले रहे हैं। गांव वालों को भी हम इसमें जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विजिट किया जी जी। और आपने मार्गदर्शन भी दिया हमारे VT को कि किस अपरेटस से क्या किया जा सकता है। जी जी। बहुत अच्छा है, हम चाहेंगे कि आगे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है सर, बहुत जिससे बहुत हम इस योजना को और आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।